नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के एक और प्रोजेक्ट की। इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से, रेलवे इंजीनियरिंग के नज़रिए से ये प्रोजेक्ट एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। और उसके लिए हम मौजूद हैं दक्षिण भारत में, रामेश्वरम में। जी हाँ, रामेश्वरम जो प्रभु श्री राम के जीवन काल से, खासकर जब उन्होंने सीता को श्रीलंका से वो वापस लेकर के आए थे, पूरा युद्ध जो उन्होंने किया था, उस तमाम ग्रंथ में, उस तमाम कहानी में रामेश्वरम सबसे अहम वो नगरी है। और उसी रामेश्वरम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय रेलवे एक नया इतिहास लिखने जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से, और नाम है पंबन ब्रिज। और ये पंबन ब्रिज की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और अब आप देखिए कि आपके सामने दो पुल इस वक्त नज़र आ रहे होंगे। एक पुल जो बना हुआ है, जो आप ये लोहे का पुल देख रहे हैं, और ये रेलवे लाइन बिछी हुई है, ये पुराना पंबन ब्रिज है। और एक नया पंबन ब्रिज जो बनाया जा रहा है, जो जिस पर तेज़ी से काम चल रहा है। तो ये दो पुल इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पुल अपने आप में कई खूबी समेटे हुए हैं। शुरुआत करेंगे पुराने पंबन ब्रिज से। ये पुराना वाला पुल 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। रेलवे यहाँ पर अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने पुराने पंबन ब्रिज को बनाया था, जो एक तरफ मंडपम और दूसरी तरफ रामेश्वरम को जोड़ता है। ये 2 किलोमीटर लंबाई की ये पुल है, जो पंबन ब्रिज जिसका हम बात कर रहे हैं। और ये इसका इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा हो चला है। लेकिन अब वक्त या ज़रूरत आन पड़ी थी कि एक नया पुल यहाँ पर बनाया जाए। और भारतीय रेलवे अब एक नया पुल यहाँ पर ठीक पुराने पुल के बगल में बना रही है, पंबन ब्रिज जो नया पुल है। अब आपको बताते हैं कि नए और पुराने में क्या ज़बरदस्त फ़र्क होने जा रहा है और क्यों हम इसको नया इतिहास लिखने वाला पुल कहते हैं। सबसे पहले आप ये चुनौती देखिए, विशालकाय समुद्र आपके सामने है और इसके ऊपर पुल बनाना कोई मामूली बात नहीं है। और पुराने जो पंबन ब्रिज जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो भी कितने मुश्किलों में बनाया था, वो भी आप देखिए कि उस चुनौती को भी उन्होंने कैसे पार किया था। इसको एक रेलवे इंजीनियरिंग के नज़रिए से बड़ा मार्वल कहा जाता है, बड़ा उदाहरण कहा जाता है। अब आप देखिए कि जो नया पुल बन रहा है वो लगभग बनने के नज़दीक है। अब पुराना पुल जो था, इसमें आप देखें तो जो स्पैन्स हैं, यानी कि बीच बीच में जिन पर ये पुल टिका हुआ है, इनकी संख्या 146 है, 146। जो नया पुल बन रहा है उसमें स्पैन्स की संख्या है मात्र 99। स्पैन की संख्या ज़रूर घटाई गई है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किया है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, वो सुरक्षा के नज़रिए से मजबूत है। एक बात और आपको बता दें कि जो नया वाला पुल है, इसकी हाइट भी पुराने पुल से तकरीबन 3 मीटर बढ़ाई गई है। सबसे अहम बात, जो पुराना पुल था उसमें जब ट्रेन गुजरती है, और आज भी इस पुल से जब ट्रेन गुजरती है, तो उसकी स्पीड है मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि जो नया पुल बन जाएगा, जब उसमें से ट्रेन गुजरेगी तो उसकी स्पीड होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक उसको नई रफ्तार देगा रेलवे को। जो पुराना ब्रिज है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, और जबकि नया पुल जो बन रहा है ये टोटली इलेक्ट्रीफाइड है। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा प्रबंध किया गया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक ट्रेन गुजर सकती है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा फ़र्क या खासियत होने जा रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो पुराना पंबन ब्रिज है, इसके बीच में जो आप ये पुल देख रहे हैं लोहे का, ये सिल्वर का जो आप पुल देख रहे हैं, जब यहाँ से कोई समुद्र से बड़ी क्रूज़ निकलती है, बड़ी फेरी निकलती है, तो ये बिल्कुल फ्लैप की तरह खुलता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पुराना वाला पुल, अगर कोई फेरी निकलती है, क्रूज़ निकलता है, तो पुराना पुल यूं ओपन होता है, जिसको शेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त इंजीनियर शेजर ने बनाई थी। तो पुराना वाला जो पुल खुलता है वो यूं फ्लैप की तरह खुलता है। जबकि जो नया पंबन ब्रिज बनाया जा रहा है उसमें वर्टिकल लिफ्टमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी वर्टिकली ये ब्रिज अपने आप ऊपर की तरफ उठेगा ताकि नीचे से फेरी चली जाए। तो ये एक बड़ा फ़र्क पुराने और नए पुल में होने जा रहा है। जो पुराना पुल है उसमें मैनुअल लिफ्टमेंट होता था, यानी कि लोगों को मैनुअली वो ये सारा काम ऑपरेट करते थे। जबकि जो नया पंबन ब्रिज बनाया जा रहा है ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी आधारित होगा। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन, हस्तक्षेप बहुत कम होगा। अब बात सुरक्षा की करें तो जो पुराना पुल है, यहाँ पर ये सिंगल लाइन थी। कई बार जब हाई टाइड आती है या जब हवा की गति बहुत तेज़ होती है तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। लेकिन जो नया पुल बन रहा है इसमें ये इस बात का ख्याल रखा है कि जब यहाँ पर हाई टाइड आएगी तो चूँकि स्पैन की हाइट ज़्यादा है, पुल की हाइट ज़्यादा है, तो बहुत कम उस पर असर पड़ेगा, ना के बराबर फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर विंड की स्पीड, हवा की गति 56 से 58 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा या इसके आसपास रहती है, तो डेंजर साइन ऑन हो जाता है और रेलवे की आवाजाही इस ट्रैक से रोक दी जाएगी। तो इन तमाम नई खूबियों के साथ में जो नया पंबन ब्रिज है वो लगभग बनने के नज़दीक है। अब लागत की बात करते हैं कि नया पंबन ब्रिज कितने की क्या उसकी लागत आई, कितने में बना है।
तो नया पंबन ब्रिज तकरीबन 560 करोड़ रुपए में इसको बनाया गया है और माना ही जा रहा है रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कि इसी साल दिसंबर में ये नया वाला पुल ऑपरेशनल या चालू हो जाएगा, जिसमें से रेल गुजर पाएगी। और एक बार यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो उसके फ़ायदे क्या हैं? ये मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ेगा, तो जितने भी सैलानी टूरिस्ट जो धार्मिक श्रद्धालु हैं उनको रामेश्वरम आने जाने में काफ़ी आसानी होगी। और इसके आगे भी यानी कि रामेश्वरम के आगे धनुषकोडी भी जो जाना चाहेंगे उसके लिए भी ये पंबन ब्रिज एक अहम पुल का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से, रेलवे इंजीनियरिंग के नज़रिए से एक ज़बरदस्त पुल यहाँ पर बनने के नज़दीक है, बहुत जल्द जो चालू होने वाला है। और उसी की तस्वीरें आपको यहाँ पर आखिरी में छोड़ता हुआ दिखाता हुआ मैं जा रहा हूँ और आपसे अपेक्षा करूँगा कि आपको ये पूरा वीडियो और ख़ासकर डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा।